हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आईओसीएल में यहाँ पे फिर से एक नई भर्ती यहाँ पे निकाला गया है और काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। इसमें जो वैकेंसी निकाला गया मैं आपको वीडियो शुरू होने के पहले ही आपको बता दूं ताकि समय आपका यहाँ पे व्यर्थ ना हो। ये जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है, तो जो भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए एक यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चूँकि आपको आईओसीएल में आपको अप्रेंटिसशिप करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। और इसमें क्या है कि जब भी मैं यहाँ पे नेट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ या फिर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का क्वारी भी रहता है कि सर कोई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी बताइए, कोई अच्छी पीएसयू में वैकेंसी बताइए। तो फाइनली यहाँ पे आईयूसीएल की वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस हो चुका है और शायद आपको पता होगा कि मैंने आईयूसीएल के रिगार्डिंग काफ़ी मैंने वीडियो इसके पहले मैंने बनाया हुआ है, चाहे वो आपका वैकेंसी से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, ज्वाइनिंग तक मैंने एक एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और काफ़ी उस वीडियो से स्टूडेंट को हेल्प भी हुआ है। तो ये इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के जरिए आपको अपडेट करते रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप के बारे में बता दूं कि आपको अप्रेंटिसशिप क्यों क्यों करना चाहिए और साथ में अप्रेंटिसशिप आपको क्या है। तो चूंकि मैंने इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, अप्रेंटिसशिप एक आपका ट्रेंडिंग प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे चलाया जाता है। इसमें आपको नेट से होता है एक पोर्टल, एक नैप्स होता है, जो भी हमारे आईटीआई ट्रेड जो कैंडिडेट जो ट्रेड अप्रेंटिस करना चाहता है उनको नैप्स पर करना होता है। और जो डिप्लोमा, ग्रेजुएट और जो बीटेक वाले छात्र होते हैं उनके लिए नेट्स पोर्टल बनाया गया है। तो इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको इसमें काफ़ी सारे भारत में अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपको कराया जाता है। इसमें आपको 12 महीने का आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपने इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे आप जो भी वहाँ पे आपको इक्विपमेंट है, कैसे काम होता है, वहाँ पे आप सीखते हैं कि स्किल्स आपको डेवलप होता है। साथ में स्टाइपेंड भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। रही बात आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, जैसे आईओसीएल हो गया, एचएल हो गया, तो उसमें अगर भविष्य में रिक्रूटमेंट अगर निकल के आता है तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निर्भर करता है, उन पर वो निर्भर करता है। बाकी वैसे अगर आप प्राइवेट में अगर अप्लाई करेंगे तो प्राइवेट में से 1 ईयर एक्सपीरियंस के तौर पर आप यहाँ पे बिल्कुल आप लगा सकते हैं और वहाँ पे आप इंटरव्यू में भी जाके बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है। वहाँ पे आप जो भी काम किया है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेशर के मुकाबले आपको यहाँ पे एक आपको अलग एचआर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी और डिटेल में अगर जानना चाहते हो, मैंने उसके लिए अलग प्रॉपर वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप के फायदे नुकसान क्या है मैंने डिटेल में उसमें बताया गया है। तो आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आईओसीएल की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। 16/12/2023 यहाँ पे डेट दिया गया है, यानी कि अभी इसका जो ऑनलाइन आवेदन 16 तारीख से इसका यहाँ पे होने वाला है। ये जो आईयूसीएल में वैकेंसी निकाला गया है, ये आपका मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से निकाला गया है। मार्केटिंग डिवीजन बोले तो आईयूसीएल में आपको कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिवीजन, पाइपलाइन डिवीजन और रिफाइनरी डिवीजन। तो आपको एक एक करके वो वैकेंसी यहाँ पे निकालते हैं। फिलहाल ये अभी मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। ये जो आईटीआई, ग्रेजुएट और ट्रेड यानी कि जो आईटीआई के कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार देखेंगे। ये जो अप्रेंटिसशिप निकाला गया है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी निकाला गया है। नॉन टेक्निकल जैसे बीएससी हो गया, जो 12th पास है, उनके लिए भी यहाँ पे निकाला गया है। तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें जो स्टेट्स होंगे किस किस लोकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, लगभग आपको भारत के जो भी स्टेट्स है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बाकी मैं बात करूँ कि आपको कौन कौन से स्टेट्स में वैकेंसी है और कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देखिए जो दिल्ली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आपका यहाँ पे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल में, तो इस तरह से ये वैकेंसी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। और आप पोस्ट आप देख लीजिए कितनी सीट्स है, तो 70 वैकेंसी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है आपका टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पे ट्रेड में भी आपको 27 वैकेंसी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 28 है, और जो डाटा एंट्री वाले पोस्ट है या फिर आपको रिटेल सेल्स वाले में 37 वैकेंसी है, आपको 13 वैकेंसी है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अलग अलग स्टेट में ये वैकेंसी है। तो वैकेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। मैं इसमें आपका समय नहीं लूँगा, जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्वालिफिकेशन है, डायरेक्ट हम वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन एक बार आप ध्यान दीजिएगा, अगर जिस भी स्टेट्स में अगर ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाला गया है, तो ट्रेड अप्रेंटिस में आपको आईटीआई यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, मैट्रिक आपका होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आपका यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का आपको रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज एनसीबीटी और एचसीबीटी से अगर है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर में, तो फिटर में आपका होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स में, तो इस तरह से दिया गया। और जहाँ भी आपका अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस निकाला गया है, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में जो 3 ईयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास है, आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। मिस्र से टेक्नीशियन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं ग्रेजुएट वाले में, जो जहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात हो रही है उसमें कौन कौन से एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस में यहाँ पे आप देखिए अगर आपका BA BCom BSc BBA अगर पास आउट है, रेगुलर फुल टाइम आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, EWS और जनरल के कैंडिडेट्स के लिए। और ट्रेड अप्रेंटिस में एक और आपका पोस्ट है जिसे मैंने ITI के बारे में बात किया, तो उसके अलावा आपका एक जो डाटा एंट्री वाला पोस्ट है फ्रेशर के लिए, तो डाटा एंट्री के वाले पोस्ट में आप देख लीजिए, मैंने डाटा एंट्री वाला दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए जैसे आपको दादरा नगर हवेली में, इसके अलावा और भी स्टेट में है, इसमें जो आपको पोस्ट निकाला गया है फ्रेशर के लिए, उसमें अगर आप 12th पास है, आप यहाँ पे देखिए अगर आप 12th पास है बट बिलो ग्रेजुएट, तो आप इसमें 50% मार्क्स अगर आपके पास है जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस में डाटा एंट्री और जो स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर के लिए जो वैकेंसी है उसमें +2 होना चाहिए, बिलो ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, और इसमें आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी एडिशनली यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास एक स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड अप्रेंटिस में रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हो। ये 12th वाले के लिए है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहाँ पे डाउनलोड आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आप बात देख लीजिए कि इसमें अगर आप इसके पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और या उसका साथ अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 ईयर या 1 ईयर की ज़्यादा का, तो आप इसमें अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूँ कि इसमें आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी डिस्टेंस और पार्ट टाइम मोड से अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन किए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अगर हायर क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, BE और इसके इक्विवेलेंट या MBA वगैरह, MCA LLB वगैरह कुछ भी है, तो आप इसमें हायर क्वालिफिकेशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट के बारे में आप देख लीजिए, तो एज लिमिट आपका 18 साल आपका मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। 24 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका डेट यहाँ पे काउंट होगा आपको 30/11/2023 से काउंट होगा, यानी कि 30/11/2023 को आपको 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 30/11/2023 को आपको 24 साल से ज़्यादा भी आपका एज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये आप एज यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा ठीक से। उसके बाद अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी एज में आपको छूट की बात रही तो 5 साल आपको SC ST के लिए, और आप मैक्सिमम अप टू 29 तक मिलेगा इनको मैक्सिमम, और 3 ईयर्स का OBC NCL के लिए अप टू मैक्सिमम एज लिमिट 27 फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर दैम, ठीक है। तो ये जो भी एज में रिलैक्सेशन वगैरह है वो सब चीज़ें आपको मिलेगा, और ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। कितने महीने का ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 12 महीने का होता है ट्रेनिंग, लेकिन जनरली कुछ कुछ ट्रेड में आपको 6 महीने का भी होता है। तो आप देख लीजिए ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट का जो पोस्ट होगा उसमें 6 महीने के लिए बस ट्रेनिंग आपका रहेगा, और 6 महीने तक स्टाइपेंड के साथ, और 12 महीने तक आपको फॉर ऑल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे रहने वाला है। स्टाइपेंड के बारे में इसमें क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए स्टाइपेंड आपको इसमें 12 महीने तक प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टाइपेंड आपको कितना मिलता है, मैंने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि स्टाइपेंड का अमाउंट आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में वैरी करता है, और आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन पे भी, जैसे अगर ITI के कैंडिडेट्स हो गए या फिर डिप्लोमा हो गए या फिर जो ग्रेजुएट हो गए, तो उनमें आपको जैसे ITI का अगर आपका 1000 आपको 1000 या 2000 आपको यहाँ पे डिप्लोमा से कम होता है, ग्रेजुएट का आपका डिप्लोमा से 1000-2000 ज़्यादा होता है। मिनिमम आप यहाँ पे आप जो आपका जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो आप यहाँ पे 9000 से लेकर आपको 12-13 हज़ार तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन सभी के लिए नहीं, जैसे डिप्लोमा वाला को आपको 12,000 आपको हो सकता है मिले, या फिर जो ITI होंगे उससे 1000 कम मिलेगा। तो ये स्टाइपेंड का अमाउंट होता है, ठीक है ना। आपको 9000 से लेकर 12,000 15,000 तक का स्टाइपेंड आपको इसमें मिलता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अलग अलग क्वालिफिकेशन में, ठीक है। और अगर बात करें बाकी इसमें स्टाइपेंड आपको इसमें दिया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। बाकी अगर इसमें आप देख लीजिए इसमें आपको सिलेक्शन मेथोलॉजी के बारे में, तो इसमें आपको जो भी आपका बेसिस ऑफ मार्क्स होगा आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, और उसके बाद आपको जो भी DV वगैरह होगा उसके लिए आगे यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस में आपको जो टेक्नीशियन वाले जो होंगे यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे आप देखिए, तो उनके लिए आपको यहाँ पे जो टेक्निकल से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, और क्वांट से, रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे। तो नॉन टेक और टेक का दोनों का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। उसी तरह ट्रेड अप्रेंटिस में आप यहाँ पे देख लीजिए, डाटा एंट्री रिटेल सेल्स वाले में आपको यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश के लिए रहेंगे, और BA BCom वाले के लिए सेम वही आपका यहाँ पे
जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, क्वांट, रीजनिंग और आपका इंग्लिश वगैरह का रहेगा। तो ये आपको कुछ सिलेबस यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया गया है। बाकी और हम देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपको ये 16 दिसंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। जब शुरू होगा तो मैं उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सके तो एक वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5 जनवरी तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। IUCL का ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई करना है और आपको कहीं भी नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। इसे नेट्स या नेप्स पर जाकर नहीं अप्लाई करना है IUCL के, लेकिन उसका भी रोल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे उसका रोल है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें एक और बात इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे जो टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस या फिर जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे जो पोर्टल है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। जैसे ITI के कैंडिडेट्स है तो apprenticeshipindia.org पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करेंगे। ट्रेड अप्रेंटिस वाले हैं तो ट्रेड अप्रेंटिस में अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स वाले हैं वो भी apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, दोनों के लिए सेम पोर्टल। उसके बाद अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस है तो उनके लिए यहाँ पे जो education.gov.student रजिस्टर, यानी कि ये नेप्स वाला पोर्टल, नेट्स का पोर्टल है, तो ये नेट्स पर करेंगे डिप्लोमा वाले। उसी तरह से आपको ग्रेजुएट के लिए भी आपको यहाँ पे नेट्स दिया गया है, तो उनके लिए भी यहाँ पे नेट्स वाले पोर्टल पे उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आपको हो सकता है मांगेगा। तो पहले आप ये तीनों कर लीजिएगा। कैसे कैसे करना है, मैंने इसके लिए प्रॉपर डिटेल मैंने वीडियो बना दिया है, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। चैनल पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आप नेट्स एक करके प्लेलिस्ट दिया गया है, नेट 2.0 पर कीजिएगा, जो नया वाला पोर्टल है, क्योंकि पुराना वाला पोर्टल पर अब कोई काम नहीं होता है। जो अब नया वाला पोर्टल लॉन्च किया गया है नेट 2.0, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कीजिएगा। चैनल को एक बार इत्मीनान से आप चेकआउट कीजिएगा। नेट्स के रिगार्डिंग मैंने डिटेल और सभी एक एक चीज़ों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो नेट्स के रिगार्डिंग आपको कोई यहाँ पे डाउट्स आपका नहीं होने वाला है। छात्र में इसके रिगार्डिंग कोई क्वारी जो डायरेक्ट इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जाकर वहाँ पर डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप किसी एक डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ में अप्रेंटिसशिप के बाद कोई जॉब के लिए क्लेम आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको यहाँ पे जॉब आपको परमानेंट नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको जो अप्रेंटिसशिप के तौर पे यहाँ पे रखा जाएगा। इसमें ये भी आपको बता दिया गया, नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच अप्रेंटिस नोर एंड अप्रेंटिसशिप क्लेम राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ये चीज़ें आपको इसमें क्लियरली मेंशन है। ये आप एक्सपीरियंस के लिए और बाकी स्किल्स के लिए आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 16 तारीख से ऑनलाइन आवेदन है। आप यहाँ पे 5 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था, तो आशा है मैंने डिटेल में आपको बता दिया था, कोई आपको क्वारी नहीं होना चाहिए। बाकी अप्लाई करने के पहले एक बार जो वैकेंसी टेबल है इसे आप एक बार आप एनालाइज कर लीजिएगा कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन का, आपके ट्रेड का उसमें सीट्स है कि नहीं है, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो किसी और स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर आपको वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए भी इंगेज किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपको। तो अगर कोई क्वारीज है नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं आज जो कैंडिडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको अंत तक इसके बारे में गाइड करता रहूँगा, कब इसके एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम के रिगार्डिंग, साथ में जब तक DVA कंप्लीट नहीं हो जाता है। बाकी अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।